अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाव अर्थ में कित्वा स्थानिक लेप प्रत्यय के विषय में। तो आप सभी तैयार होंगे। मित्रों, हमें दिन भर बड़े कार्यों की व्यग्रता रहती है। बहुत सारा पठन पाठन संबंधी कार्य है। अपनी यह सारस्वत साधना लगातार चल रही है, जिसका प्रतिफल यह होता है कि हम इस कक्षा को कुछ अधिक ही लेट कर देते हैं। मन में तो होता है कभी कि हमारे मन में दिन भर तो ये रहता है कक्षा करनी है कैसे भी, किंतु कार्य व्यग्रता होने के कारण हम इसे जब तैयार करने के लिए बैठते हैं तो मन में बहुत सारी चीजें रहती हैं कि इसको ऐसे डिजाइन किया जाए, इस बात को भी बताया दिया जाए, ये न छूटे। तो जिसके चलते कक्षा लेट होती जाती है। अतः आप मुझे इसके लिए क्षमा करते रहेंगे। मन में बस एक संकल्प है कि लघु सिद्धांत कौमुदी रिकॉर्ड करनी है, अतः हम इसे पूरा कर रहे हैं। माना कि कुछ विलंब, आपको आधे घंटे का तकरीबन विलंब तो सहना ही पड़ेगा। इतना प्रतीक्षा तो आपको रखनी होगी इसके लिए। अब चूंकि उत्तर कर्दन प्रकरण बहुत ज्यादा बचा भी नहीं है, ल्यप कित्वा विषयक यह अंतिम वीडियो है, और फिर णमुल प्रत्यय का एक दो वीडियो बन जाएगा। उसके बाद एक उत्तर कृदंत प्रकरण समाप्त हो जाएगा। कारक प्रकरण उसके बाद शुरू हुआ होगी, जो कि चिर प्रतीक्षित है। अभी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं जो आज यह है। ठीक है सत्यम जी, आप मेरी सुन रहे हैं? आवाज आ रही होगी प्रकाश जी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ, महादेव। तो सुनिएगा आगे की बातों को। मित्रों, जिस अर्थ में आपने कित्वा प्रत्यय का विधान किया था, उसी अर्थ में इस लेप के विधान को भी समझेंगे। अतः हमने यहाँ पर लिख दिया है भावे, भाव अर्थ में, क्योंकि वह भी विधान होता था, क्योंकि ये अव्यय संज्ञक कृत है। तो भावे कित्वा स्थानिकस्य लेप प्रत्यय विधानम, भाव अर्थ में कित्वा स्थानिक इस लेप प्रत्यय के विधान को आप पढ़ रहे हैं। ये लेप कब और किस कंडीशन में होता है, उसके लिए पाणिनि जी ने सूत्र उद्धृत किया। समासे अनय पूर्वे कितो ल्यप। अर्थ करते वक्त अनय पूर्वे को आप पहले कर देना, क्योंकि वो विशेषण है समासे का। समासे को बाद में ले आना। अर्थ यह हो जाएगा अनय पूर्वे समासे, अर्थात नए से भिन्न पूर्व है, नए से भिन्न और नए के सदृश। थोड़ा ये अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अनय है यह पर्युदास स्वीकार किया है व्याख्याकारों के द्वारा। तो नय भिन्न नय सदृश, ठीक है। पूर्व में रहेगा यदि पद, तो समासे, समास में कित्वा को ल्यप प्रत्यय का विधान किया जाएगा। तो नए भिन्न और नए सदृश क्या है जहां पर समास विधान किया जाएगा? तो कह रहे हैं नए भिन्न नए सदृश जो होगा वो अव्यय होगा। इसलिए वृत्तिकार वृत्ति लिखते वक्त अर्थ कर रहे हैं अव्यय पूर्व पदे नए समासे, अर्थात अव्यय पूर्व पद में हो ऐसा नए समास हो, वो ऐसा नए से भिन्न समास हो। तो वस्तुतः नए भिन्न नए सदृश से अव्यय पूर्व पदे आ जा रहा है। ठीक है, यहां पर तो अव्यय नए से भिन्न नए के सदृश, जब कोई अव्यय पूर्व पद में स्थित होगा, नए समास भिन्न होना चाहिए वो, इस बात को सदैव ध्यान रखेंगे, तब वहां पर कित्वा को लेवादेश हो पाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप कित्वा प्रत्यय कर लीजिए।
प्रक्रिया देखिए, क्री धातु से कृत्वा प्रत्यय कर देंगे तो आप कृत्वा बना ही लेंगे। कृत्वा बनाने के बाद समास आप करिए प्रकर्षेण कृत्वा, ये अलौकिक विग्रह है, ये लौकिक विग्रह है, प्रकृत्वा, ये स्थिति रहेगी। प्रकर्ष अर्थ को यहां पर कह रहा है प्र। अब प्र का कृत्वा के साथ समास किया आपने तो बन गया प्रकृत्वा। ऐसी स्थिति हुई ना समास होने पर, प्रकृत्वा। समास विधायक सूत्र मित्रों कुगति प्रादय है। समास प्रकरण में आप इसे पढ़ेंगे, कारक के बाद हमें समास प्रकरण पढ़ना है, उसमें उस सूत्र की विशेष व्याख्या हम वहां करेंगे। ठीक है, तो कुगति प्रादय द्वारा यहां पर होता है प्रादि समास। इस सूत्र के द्वारा समास जो है प्रादि समास का भी विधान किया जाता है, उसे गति समास भी कहते हैं। ये है, तो ये विधान कर दिया। अब देखिए यहां पर अब दो पद हैं आपके पास। एक तो है आपके पास प्रनाम का पद। याद रखिए मित्रों, प्रकर्ष अर्थ को कहने वाला प्र एक अव्यय है और अव्ययों से स्वादि उत्पत्ति होती है, लेकिन अव्यय दाप सुपा करके चूंकि उसका लुक हो जाता है, लेकिन प्र में पदत्व तो रहेगा ही, विभक्ति के लुक होने के बावजूद भी। ठीक है, उसमें पदत्व आ जाता है, तो ये है पद हो जाएगा आपका प्र यहां पर। तो अव्यय पूर्व पद में स्थित है, ये नए समास भी नहीं है, इसलिए क्री के आगे जो कित्वा प्रत्यय देख रहे हैं उसको आप लेप कर लेंगे। लेप कर लिया तो स्थिति हो गई प्रक्री लेप है, समास से अनय पूर्वे वो लेप। इस सूत्र के द्वारा आपने लेप प्रत्यय कर दिया। इतनी जब आप बात समझ लें तब इस पंक्ति को यहाँ इनको थोड़ा जो लिखा है इनको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और भी कित्वा और लेप विषयक चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। अब कित्वा प्रत्ययस्य, यहाँ पर क्या लिखा है, कित्वा प्रत्ययस्य आदेश रूपेण लेप, लेप का बचता है य, याद रखिए इसलिए मैंने यह लिखा है। तो लेप अर्थात यह प्रत्ययस्य विधानम अस्ति, कित्वा के आदेश के रूप में इसे विधान किया गया है मित्रों। यानी कि लेप जो है स्वतंत्र प्रत्यय नहीं है, एक कित्वा के स्थान पर होने वाला एक आदेश है। तो क्या है, आदेश है और कित्वा प्रत्यय का स्थानीय है, तो क्या होगा, कित्वा प्रत्यय, ध्यान दीजिए, कित्वा प्रत्यय गतम किंतु आर्धातुक, कित्वा प्रत्यय गतम कित्वम, कित्वा प्रत्यय गतम अर्थात कित्वा प्रत्यय में रहने वाला जो कित्व है, और आर्धातुकत्वम च, और कित्वा प्रत्यय आपका आर्धातुक भी था, तो उसमें रहने वाला कित्व और आर्धातुक ये दोनों धर्म ये स्थानिवत सूत्रेण अतिदिश्यते, स्थानीवत सूत्र से अतिदिश कर दिए जाते हैं। किसमें, ल्यप में। किंतु कित्वा प्रत्यय तो बलादि भी है ना, किंतु बलादित्वम अलविधित्वात् नातिदिश्यते, किंतु कित्वा प्रत्यय में रहने वाला जो बलादित्व है उसका अतिदेश ल्यप में नहीं होता, कारण कि वो अलविधि है। ठीक है, बलादित्व, इस कारण से जिससे होगा क्या, उससे होगा ये कि तेन ल्यपी परतः इडागमो न भवति, उसमें बलादित्व नहीं है, आर्धात्व अकेला रहे तो उससे क्या है, या आर्धात्वकत्व के साथ बलादित्व भी रहना चाहिए। बलादित्व का मतलब है वल प्रत्याहार आदि में है वो ऐसा वर्ण, तो वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब जब उसमें बलादित्व तो नहीं तो इडागम नहीं होगा, इसलिए तेन ल्यपी परतः इडागमो न, अर्थात ल्यप प्रत्यय का तो यह बचता है, उसमें स्वतः सिद्ध बलादित्व तो नहीं है, लेकिन कित्वा प्रत्यय में रहने वाला बलादित्व नहीं आ पाएगा क्योंकि अलविधि होने से। ठीक है,
अथ च लेवंतानाम अव्ययत्वमपि सिद्ध्यति। और कित्वांत जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, और कित्वा के स्थान पर लेप भी हो रहा है, ये भी अव्यय हो जाएगा इस नाते। ठीक है, कित्वा तो संकस्मा, ये सब चीजें होंगी। तो आपने मतलब ये समझा अभी तक, इस डायग्राम में इसी चीज को क्लियर किया गया है। ध्यान देंगे थोड़ा इस डायग्राम पर भी, कि ये है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में कित्व आ जाएगा, किता में रहने वाला, आर्धातुकत्व आ जाएगा, किता में रहने वाला। ठीक है, ये जो दो रेड रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, दो तो आ जाएंगे। और लेप में खुद क्या रह रहा है, लित्व, अर्थात लकार की संज्ञा होती है, वो इसमें है। पित्व, इसका खुद का धर्म है, वो इसमें है, ये है। किंतु बलादित तो नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए बलादित इसमें नहीं लिखा है कहीं पर। ये चार ही चीज हम लेप में समझेंगे। ठीक है, दो अतिदेश वाली, इसके दो खुद की। तो ये विषय आप समझ गए होंगे। स्थान में दादी सुनल विदव के भाष्य में ऐसी चर्चा है इससे विषयक तमाम। यदि आप इस पाठ को देखेंगे तो वहां भी आपको ये मिल जाएगा। चलिए खैर, हम आपको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं, इंगित करके आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बातें समझानी मुझे इसलिए थी आपको, कि अब मुझे प्रक्रियप, जब यह स्थिति हो चुकी है, अब यहाँ पर करना है ह्रस्व से पिति कृति तुक सूत्र से तुगागम। अब लेप में पित्त तो खुद है ना, तो इसलिए यहां पर आप इसे तुक कर लेंगे। और ध्यान रहे, क्री धातु को आप इसमें कित्तो है, कित्तो होने से क्री धातु के आप गुणादि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जिसके कारण से क्री ऐसा ही कैसा रह जाएगा, तो प्र क्री और तुक का बचेगा त, तो प्रकृतय वर्ण सम्मिलन कर देंगे, प्राकृत्य, यह रूप बन जाएगा। और वरदराजाचार्य जी ने यहाँ पर कहा भी ये तुक है ना, कि तुक आगम करके प्रकृत्य बनाइएगा, थोड़ा याद दिला दिया कि बच्चे भूल न गए हो रसों से कृति तुक को। चलिए, इसके बाद कहा पदकृति कर रहे हैं कि अनय किम, ये क्यों कह रहे हैं कि आप, कि नए समास नहीं होना चाहिए। नए समास को छोड़ करके और कोई भी अव्यय यदि पूर्व पद में रहेगा तो ये ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। तो जैसे न कृत्वा, क्या विग्रह किया, न कृत्वा, यहां न कृत्वा में नय है, इस नय के नकार का कृत्वा के साथ में आप समास कर, पहले समास कर देंगे, नए समास। एक सूत्र है नय, नए सूत्र के द्वारा ही नए समास का विधान किया जाता है। आप ये समास प्रकरण में पढ़ेंगे, अभी आप नहीं भी समझे तो श्रद्धा भक्ति से उसे सुन लें। ठीक है, आगे इसको आप तत्वतः जान जाएंगे। उसके बाद वहीं पर एक सूत्र पठित है, नय न लोपो नय। इस सूत्र से नय के नकार का लोप कर देंगे। ध्यान दीजिए, नय के नकार का लोप कर देंगे, और नाम है दो चीजें, न और प्लस अ उसका बच जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी अकृत्वा, और वर्ण सम्मेलन करने पर अकृत्वा बन जाएगा। ठीक है, अव्यय है तो कुछ आगे काम नहीं होंगे स्वादि संबंधित, तो अकृत्वा बन जाएगा। तो यहां पर नए समास पूर्व में है, इसलिए आप यहाँ लेवादेश नहीं कर पाएंगे, तो अकृत्वा बन जाएगा। ठीक है जी। अब जो इस प्रक्रिया को नहीं पठित होते हैं वो तो केवल ये कह देते हैं कि जी उपसर्ग पूर्व में लगा हो, मतलब प्रादि यदि पूर्व में लगे हैं तो कित्वा के स्थान पर आपको लेप करना है। ठीक है, ये ऐसा कह देते हैं। लेकिन आप इसे जानिएगा कि नए समास को छोड़ करके और कोई अव्यय, मैं अव्यय की बात कर रहा हूं, अव्यय संज्ञक की, अव्यय में ऐसा ही नहीं प्रादि, और भी है, बहुत सारी चीजें हैं अव्यय में, तो उनमें से कोई भी पूर्व में हो यहां पर तो कित्वा के स्थान पर लेप कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, नए नहीं होना चाहिए, मतलब नए भी एक अव्यय है, वो नहीं होना चाहिए। यदि वो होगा तो कित्वा का कित्वा ही सुनाई देगा, जैसे अकृत्वा। ठीक है, अकृत्वा में क्या है, अकृत्य मत बना लेना, अकृत्वा यही बनेगा। और प्रपूर्वक क्री धातु का प्रकृत्य ऐसा ही बनेगा, यहां पर आप प्रकृत्वा मत बना लेना,
ठीक है, ये कुछ जरूरी बातें हैं। हम आपको अभी ल्यप विषयक तमाम बातें बताएंगे, कित्वा विषयक भी अभी तमाम बातें बताएंगे। लेकिन अभी एक बात और समझ लीजिए, कहा कि जब आपने कहा नए पूर्व में नहीं होना चाहिए है, और यदि नए पूर्व में होता है तो ल्यप नहीं होता, लेकिन हम तो यह कुछ उदाहरण देखे हैं ऐसे। तो भैमी व्याख्याकार ने ऐसे उदाहरणों के लिए कहा है कि देखो, अनादृत्य, ध्यान दीजिए, आंग, पहले तो आदृत्य, आंग उपसर्ग पूर्वक दृंग धातु से आदृत्य, आदर करना, अनादृत्य आदर, आदर नहीं करना। तो यहाँ पर ये कैसे नय हो गया, मतलब यहाँ नए समास में कैसे ल्यप हो गया? आप तो ये कहते हैं अनय पूर्वे, समास है अनय पूर्वे के तो ल्यप। फिर अनागत्य में कैसे हो गया, असमीक्ष में और अनधिकृत्य इत्यादि प्रयोगों में कैसे हो गया ल्यप? तो ऐसे प्रयोगों के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि नए समासात पूर्वम अत्र प्रादि समासो भवति। यहाँ पर लिखा है उसका कारण कि यहाँ पर नए समास से पूर्व में प्रादि समास हो जाता है। ठीक है, प्रादि समास मतलब कुगति प्राधेय वाला ये प्रादि समास, जिसको हम प्रादि समास कहते हैं, जो कि सूत्र से विधान किया जाता है, ये भी यहाँ बताया था और समास में भी आपको बताएंगे। तो प्रादि समास होता है मतलब पहले आ का, आंग के आ का द्रि के साथ समास है तो आदृत्य बन गया। ऐसे ही पहले आगत्य समास हुआ है, आंग उपसर्ग का गम धातु के साथ आगत्य है, मतलब पहले आंग का गत के गम के साथ योग होकर के ल्यप हो चुका है। ऐसे ही असमीक्ष में समुपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु, अनधिकृत्य में अधिउपसर्ग पूर्वक कृत धातु, क्री धातु आपका है, तकार तो ह्रस्वस्पति कृति तुक से आ जाता है। तो पहले क्या है, प्रादि समास हो गया। अब जो एक बार फिर समास हो गया, समास होने के कारण तो प्रादि समास के कारण वहां पर ल्यप होगा है, और उसके बाद यदि आप वहां पर नए समास भी करते हो तो वो मिटेगा नहीं, फिर वहां से जात संस्कार उन्होंने वर्तते इसके आधार पर। ठीक है, अतः ऐसे स्थलों पर आपको नए वाले कुछ इस टाइप के जो स्थल है वहां पर प्रादि समास पहले हो चुका होगा, ऐसे स्थलों पर आपको दिखेगा वहां पर ल्यप प्रत्यय। ठीक है, ऐसे भी स्थल आपको समझ लेने हैं। और अब पहले एक बार तो हम जो आपने यह पढ़ा है इस सब की सिद्धि देख लीजिए। आपके सुधा व्याख्याकार, उन्होंने भी इसकी व्याख्या की है थोड़ी थोड़ी। आज आपको काफी सारी चीजें बतानी है, इसलिए थोड़ा धैर्य धारण किए रहिएगा, क्योंकि जो सूत्र आज आपको पढ़ना है वो आपने पढ़ लिया था, पढ़ लिया ये अभी। अभी आपको और कुछ बातें जाननी है। तो आइए सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसको बहुत ज्यादा व्याख्या तो नहीं किया है इन्होंने, लेकिन थोड़ी बहुत बात लिख दी है बस। जैसे प्रकृत्य कैसे बनाना है, तो कह रहे हैं क्री धातु समान करते हो पूर्व काले थी कृत्वा प्रत्यय अनुबंध लोपे कृत्वाद गुणा भावे कृत्वा इति निष्पन्ने। जब कृत्वा बना ले है उसके बाद एक काम करने, ध्यान रखना, कृत्वा बना करके प्रशब्द प्रकर्षे, प्रशब्द यहाँ पर प्रकर्ष अर्थ में, तो तस्य कुगति, कुगति मतलब कुगति प्रादेय सूत्र है पूरा, डॉट 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 इति कृत्वान्तेन नित्य समासे, और समासे न पूर्वे कृतो ल्यप इति ल्यपि अनुबंध लोपे ह्रस्व से पिति कृति तुकी तुकी ओको लोपे चक्रते प्रकृत्यति सिद्धम। ठीक है, अकृत्वा बनाने के लिए कह रहे हैं न पूर्वक क्री धातु हो कृत्वी, है ना, मतलब कृत्वा प्रत्यय हो जाएगा, और नए समासत्वात ल्यप अभावे, नए समास होने के कारण ल्यप नहीं होगा तो अकृत्वा बन जाएगा। न कृत्वा कृत्वा, जो हमने प्रक्रिया बताई उस तरीके से आप जाने रहना। इतनी सी बात तो बस इन्होंने दी है यहाँ पर। अब आपको इस विषय थोड़ा और नियम जानने चाहिए। हम चाहते हैं कि वो नियम भी आपको अभी बता दिए जाए जो आपके प्रयोग के लिए भी काफी काम करेंगे। तो भैया अब आपको हम बताते हैं यहाँ से एक नियम। खेमराज श्री कृष्णदास ने पहले एक ज्वाला प्रसाद मिश्र जी के टिप्पण में ये लिखा है, इसका भी टिप्पण शिवनारायण शास्त्री जी ने लिखा है, जो दाधिमथी टिप्पण है वो है ये। इन वाक्यों को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बात आप इसमें से पहले मैं काफी बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा उसी को मॉडिफाई रूप में इन्होंने लिखा है।
ध्यान दीजिए, यहाँ ये लिख रहे हैं कि जब किसी क्रिया की समाप्ति होने पर, ये कित्वा और लेप के लिए समान नियम है, क्योंकि कित्वा के स्थान पर लेप होता है तो नियम उसी में काम करेगा, कि जब किसी क्रिया की समाप्ति होने पर दूसरी क्रिया का आरंभ होता है, तब समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वहां पूर्वकालिक क्रिया और उसके साथ रहने वाली दूसरी क्रिया का जब एक ही कर्ता होता है, तब धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है। जैसे जैसे रामो रावणम हत्वा विभीषणाय राज्यम ददौ, तो यहाँ पर राम जी ही इस हनन क्रिया को करने वाले हैं और राम जी ही बाद में वो राज्य के देने वाली क्रिया करने वाले हैं। इसलिए कर्ता एक हुआ ना, पूर्वकालिक क्रिया है हन धातु, हन क्रिया, तो रामो रावणम हत्वा विभीषणाय राज्यम ददौ, ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई। चलिए, उसके बाद है आपका कुछ, चलो आगे बात पढ़ते हैं कि हत्वा और ददौ, यहाँ दोनों क्रियाओं का कर्ता एक राम है, भिन्न कर और हाँ, एक एक कर्ता होना चाहिए तभी ये काम होगा। यदि भिन्न कर्ता हो गया, जैसे अलग अलग हो गया भैया, तब क्या करें। इन्होंने ऐसा भी उदाहरण दिया है कि भिन्न कर्ता होने पर वाक्य शुद्ध माना जाएगा। जैसे लक्ष्मणो मेघनाथम मेघनादम हत्वा रामो विभीषणाय राज्यम ददौ, लक्ष्मण ने मेघनाद को मारकर राम ने विभीषण को राज्य दिया। अब ध्यान देंगे, यहां पर लक्ष्मण ने मेघनाद को मारकर, लक्ष्मण हन धातु के कर्ता हैं, और भैया जो ये राम जी हैं वो ददौ के इस क्रिया के कर्ता हैं। तो भैया ये दो कर्ता है ना, ये है आपके अलग अलग कर्ता, लक्ष्मण और राम। यदि ऐसा कोई वाक्य प्रयोग करेगा तो ये वाक्य प्रयोग अशुद्ध है। ठीक है, ऐसे वाक्य प्रयोग नहीं करते हैं। समझ गए ना सत्यम जी? मित्रों आप सो जी मत गुरु जी। जाना कहीं, ठीक है? अब देखो सर्दियों के टाइम चल रहे हैं, हमारा पाठ थोड़ा लेट हो काहे जाता ना। है। आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनते रहेंगे, क्योंकि पाठ आज हम आपको लगभग 10 तक पढ़ाएंगे। अभी 10:52 हो रहा है, अतः आप बड़े सावधानी पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। तो क्योंकि अभी हमें बहुत सारी बातें इस सिक्के के विषय में जाननी है और बड़ी बारीकी और भी समझनी है। तो हमने ये समझ करके आइए कुछ चीज और समझते हैं मित्रों, अभी काम बना नहीं। हमारे पास मित्रों एक पुस्तक है, आचार्य रामचंद्र झा जी की संस्कृत व्याकरण, बहुत पहले छपी थी, बड़ी पुरानी किताब है, और इस स्क्रीनशॉट को देख करके आपको लग भी रहा होगा कुछ ऐसी ही बातें इन्होंने कही हैं। कुछ मुझे कुछ कुछ इनमें विशेषता लगी, इन्होंने वाक्य प्रयोग थोड़ा अच्छे किए हैं, और कहाँ कैसे होता है यह, और उससे बने हुए कुछ रूप इन्होंने बढ़िया बताए। तो देखो कित्वा प्रत्यय वो बता रहे हैं, ये बड़ी सरल संस्कृत में। बच्चों को खैर ऐसी संस्कृत से पढ़ाना चाहिए, हमारा ये मानना है आजकल, क्योंकि आजकल की संस्कृत अब दूसरे तरीके की हो गई, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा वैसा रहना चाहिए। इसी को जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में कहा जाने अब लगा है, संस्कृत भारती के द्वारा अब उसमें आया है कि सरल मानक संस्कृतम, ये अब सरल मानक संस्कृत हो गई है। ठीक है, तो चलिए, यदा एकेनैव कर्त्रा द्वे क्रिये वहभ्यः क्रिया वा विधीयन्ते, अथ च एका क्रिया पूर्वमेव निष्पद्यते, उनमें से एक क्रिया पहले पूर्व हो जाए, तदनंतरम एव अपरा क्रिया भवति, उसके बाद दूसरी क्रिया हो, तदा पूर्व निष्पद्यमान क्रियावाचक धातो हो कित्वा प्रत्ययो भवति। यथा बालकः भुक्त्वा गतः, बालक खा करके गया, बालकः भुक्त्वा गच्छति है, एक एक करके जोड़ लेना। अभी इतने वाक्य बनाए नहीं, एक में ही आपको ऐसे ही अन्वय कर लेना है। बालकः भुक्त्वा गमिष्यति, बालक खा करके जाएगा, ये हो जाएगा। कह रहे हैं जी कित्वा प्रत्यांत प्रत्ययांत, एक यकार छोड़ गए भैया, ये शब्द भावे विधीयते न तु कर्तरी, ये कर्ता अर्थ में नहीं विधान होता है। अब क्या लिख रहे हैं, देखो बड़ी अच्छी कारिका लिखी। हमारा मन तो था इसकी स्लाइड लाइड बना दें बढ़िया से इधर, पर समय ही नहीं मिल पाया, तो था हम सोचा कि आपको ऐसे ही दिखा देंगे, आप विद्वान लोग हैं, आगे चल के आप भी ऐसे ही कुछ कार्य करेंगे। कह रहे हैं कहाँ कित्वा कैसे, लेप कैसे, किन अर्थों में होता है, तो सुन लीजिए।
क्रियायां पूर्व कालस्य भवेत् कित्वा प्रत्ययः सदा। कित्वा प्रत्यय कब होता है? पूर्व कालस्य। क्रियायाम पूर्व कालस्य, पूर्व काल की क्रिया होगी तो कित्वा प्रत्यय सदा भवेत्, कित्वा प्रत्यय उसमें हो जाएगा। भवेत् कित्वा प्रत्यय सदा। सोपसर्गात् तु धातोर्ल्यप न वृद्ध्यादि ऋटम बिना। और सुन लीजिए, सोपसर्गात् तु धातोर्ल्यप, यदि धातु के उपसर्ग पूर्व में लगा हुआ है तो उससे ल्यप होगा, न कि न वृद्ध्यादि। लेकिन फिर इसको गुण वृद्धि मत कर देना। क्यों? क्योंकि कित्वा में अभी मैंने एक आपको दिखाया था जो है डायग्राम, कि कित्वा में रहने वाला कित्व आ जाता है किसमें? ल्यप में। तो वृद्धि आदि इसको भी नहीं होते हैं, ल्यप के परे रहते भी नहीं होते हैं। कित्वा की तो बात छोड़ दो, वहां भी नहीं होंगे। और ल्यप में इट भी नहीं, ल्यप में तो इट भी नहीं होगा, क्योंकि कित्वा प्रत्यय में रहने वाला बलादित तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो अलविधि है। इस कारण से स्थान इसमें नहीं आएगा। तो एटम बिना इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये बात हमने आपको पढ़ाते हुए बताई थी। अब आइए, इन्होंने कुछ उदाहरण भी जो लिखे वो छंद में लिखे, छंदोबद्ध। के भुक्त्वा विद्यालयम गच्छ गुरुम नत्वा हितम शृणु और दृष्ट्वा च कुरु कार्याणि ज्ञानम लब्ध्वा सुखो भव। इतने बढ़िया बात कि भुक्त्वा विद्यालयम गच्छ, खा करके विद्यालय जाओ। गुरुम नत्वा हितम शृणु, गुरु को नमस्कार करके हितम अर्थात हितकारक बातें सुनो। और दृष्ट्वा च कुरु कार्याणि, कार्यों को देख करके करो। और ज्ञानम लब्ध्वा सुखो सुखी भव, ये भैया सुखी भव है। ठीक है, ये मात्रा नीचे तक नहीं ला पाए तो इसको सुखी भव पढ़े। तो ज्ञानम लब्ध्वा सुखी भव, और ज्ञान को पाकर के सुखी हो जाओ। कितना अच्छा दिया इन्होंने, है ना? आनंद आ गए सुन के ऐसे उदाहरण। अब आइए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। इन्होंने आगे चल के भैया कुछ उदाहरण भी दिए। अब ये लिखते हैं, अब ये कैसे कैसे बनेंगे हैं, इस पर तो हम एक विशेष दृष्टि डालने वाले हैं। हालांकि जैसे अर्च धातु से अर्चित्वा, कत से कथित्वा, क्री से कृत्वा और डुक्री विभिन्न में से क्रीत्वा, इन्होंने मुख्य मुख्य दे दिए हैं बस। क्षिप से क्षिप्त्वा, गम से गत्वा, गर से गर्जित्वा, गृहीत्वा, यह पढ़ लीजिएगा। पच धातु से पक्त्वा, ये ध्यान रखिएगा, पक्त्वा। पठ धातु से पठित्वा, कहाँ इट होना है कहाँ इट नहीं होना है, इस बात को जान जाइए, तभी आप बना पाएंगे इसे। वद धातु से संप्रसारण होकर के उक्त्वा, लभ से लब्ध्वा, वश धातु से यहाँ भी संप्रसारण हो जाएगा, उषित्वा। स्था धातु से स्थित्वा, स्नात्वा, भू धातु से भूत्वा, ब्रू धातु से उक्त्वा, ब्रू को बच है, और संप्रसारण कार्य उक्त्वा। और धा धातु से त्वा बना ही दिया था हमने अभी लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में। जी धातु से जित्वा, देख लेना भी, नम धातु से नत्वा, ये बड़े बड़े प्रसिद्ध इन्होंने दे दिए। अब आइए ऐसे ही अब ल्यप की भी बात कर लेते हैं। ल्यप का आपने कहा कैसे होता है, पिछले श्लोक में ये तो समझ लिया था। अब आइए ये समझते हैं कि जो ल्यबंत है उनके कैसे कैसे प्रयोग किए गए। आइए यहाँ पर करते हैं। वाणान् प्रक्षिप्य हिंसादौ कुंभकर्णं विनाश्य च विराधं प्रणिहत्यासौ मेघनादं तथैव च। देखिए, वाणान् प्रक्षिप्य हिंसादौ, के बाणों को छोड़ करके हिंसा की पहले तो, ठीक है, आदौ मने पहले, और कुंभकर्णम विनाश्य च, और कुंभकर्ण का नाश है। विराधम प्रणिहत्यासौ, विराधम प्रणिहत्य अर्थात विराध को मार करके, असौ मेघनादम तथैव च, और मेघनाद को भी मार करके। आधी बात रहेगी मित्रों, आधी अगले पेज में है। यहाँ पर कुछ धातुओं से और कित्वा प्रत्यय नीचे करके दे दिया है, ये भी देख लीजिएगा। अर्प से अर्पित्वा, क्रीड से क्रीडित्वा, पतित्वा, वध्वा, युक्ता, रुदित्वा। ठीक है भाई। स्थापी ऋजंत से भी करके बता दिए। स्थापयित्वा, श्रावी श्रावयित्वा, सींग धातु से सयित्वा,
ठीक है, हंस से हत्वा, ये भी थोड़ा कार्य बता दिए हैं। आइए, हम तो बात अब लेफ्ट की कर रहे हैं, लेफ्ट के कुछ उदाहरण देख रहे हैं। एक पेज और है, ठीक है, तो मेघनाद को भी मार करके, चलो भैया, अब है यह फिर है आगे, परितोष्य जनान सर्वान, और सभी जनों को, सभी मनुष्यों को परितोष्य अर्थात प्रसन्न करके, इंद्रादीन पितांसुरान, और इंद्रादियों को भी परितोषित करके, उन देवताओं को भी तांसुरान, और रावणम विनिपात्य अंते, रावण को अंत में मार करके, राघवे गृहमागतः, राघवे, या कहीं कहीं राघव ऐसा होना चाहिए, इसे राघव गृहमागतः, ठीक है। राघव अर्थात भगवान श्री राम घर को आए, राघव गृहमागतः, ये बन जाएगा, ठीक है। तो खैर आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर, कित्वा स्थानिका लेवादि संतम शब्दम अभ्यम भवती, तो ये सब के सब अभिप्सर पूर्वक, अर्थ से अभ्यर्च, प्र से प्राप से प्राप्य, अधिउपसर्ग पूर्व इंग धातु से अधीत्य, बहुत बहुत प्रसिद्ध इन्होंने दिए हैं ये। उपसर्ग पर क्री धातु से उपकृत्य, सम उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से संगृह, आंग उपसर्ग पूर्वक घ्रा धातु से आघ्राय, विपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से विचिन्त्य, वैय पराजित्य, उड्डीय, अवतीर्य, आदाय, निदाय, निधाय, आनीय, निपत्य, प्रबुद्ध, विभज्य, विमुंच्य, नियुज्य, और आरभ्य, आंग उपसर्ग पूर्व रव धातु से आरभ्य, उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से उत्थाय, बी उपसर्ग पूर्वक हस धातु से बेहस्य, और 2 नंबर पे भी नीचे और बात लिखी है कुछ, वो ये है आपकी अभिउपसर्ग पूर्वक, अब ये बड़ा प्रसिद्ध है, अभिउपसर्ग पूर्वक अस धातु से अभ्यस्य, अभ्यस्य मतलब अभ्यास करके, ये अर्थ हो जाएगा इसको। विपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से वीक्ष, निर लगा दो तो निरीक्ष्य, अपउपसर्ग पूर्वक क्री धातु डुकरी करने, अपकृत्य, संस्कृत्य समुपसर्ग पूर्वक, वहां पर शुट हो जाएगा, है ना, हाँ शुट करना, परिउपसर्ग पूर्वक परिष्कृत्य, ठीक है। अनुगृह, संचित्य, निश्चित्य, विज्ञाय, उत्तीर्य, प्रदाय, आदृत्य, उपनीय, प्रणिपत्य, निबध्य, उद्बुद्ध्य, उन्मुच्य, विरम्य, आलभ्य, उपलब्ध, समृद्ध, विहाय इत्यादि, ऐसे करके इनको आप बना लीजिएगा। अब हम यहाँ पर कित्वा प्रत्यय विषयक कुछ एक बात और बता दें। कित्वा और ल्यप प्रत्यय के विषय में कुछ प्रक्रिया, मतलब यह जो कुछ भी है, जितने भी किस किस धातु का कित्वा में ल्यप में क्या बनेगा, इसके लिए आपको प्रक्रिया थोड़ा स्मरण होगी तो आप सही सही बना पाएंगे। प्रक्रिया के स्मरण के लिए आपको क्या याद रखना है, न कित्वा सेटः जो पढ़ाए थे, रलोव्युपधात हलादे संश्च, इनके द्वारा आपको ये पता चलेगा कहाँ कित होगा, कहाँ कहाँ जो है कित विकल्प से होगा, ठीक है, ये थोड़ा आपको पता चल जाएगा, जिससे आप वहां पर धातु को गुण वगैरह करेंगे। तो एक तो ये जो नियम है इसे याद रखेंगे, और भी कुछ नियम है जो आपको याद रखने चाहिए, तो उन नियमों की चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, भैमी व्याख्याकार ने वो नियम बहुत अच्छे से दर्शा रखे हैं, हमने और अन्य बहुत सारी पुस्तकें देखी हैं, सर्वत्र ऐसे वो नियम नहीं है। आइए आप नियमों का अवलोकन करें, इनको हमने स्क्रीनशॉट किया हुआ है, जिससे आपके मस्तिष्क में थोड़ा ये चीजें जाएंगी, तो आपको रूप बनाने में आसानी होगी कित्वा प्रत्यांत, क्योंकि कित्वा की भी जो कित्वा का रूप बनाने में कोई ऐसा प्रक्रिया काठिन्य नहीं है, लेकिन नियमों का आधिक्य है, ये ध्यान रखना, नियमों का आधिक्य होने से लगता है ऐसा। तो भैया एक तो यही नियम है जो आप पहले से जान रहे हो, नियम नंबर 1, ऐसे लगभग इसमें कोई 14 नियमों की संभवतः चर्चा है, देखेंगे आगे कितने हैं।
तो उदित धातुओं से परे कृत्वा को उदितोवा सूत्र से वैकल्पिक इट हो जाता है। ठीक है, उदितोवा वाला नियम में हमने आपको बताया ही है, और न कृत्वा सेटा वाला नियम बता दिया है कि जो सेठ कित्वा होता है वो अकित होता है, मतलब इट प्रत्यय के परे रहते धातु में आप गुणन मत करना कभी भी इधर। तो दूसरे अनिट पक्ष में कित उसका अक्षुण रहता है, मतलब पहले में तो गुण कर लेना, अकित हो जाएगा तब, और जब वो उसका कित तो अक्षुण रहेगा तो किंग तीचा सूत्र द्वारा वहां पर निषेध हो जाएगा। तो जैसे वृतु वर्तने धातु है ना, वर्तित्वा वृत्वा वृद्धु है, तो यहाँ पर ये उदित धातु हैं, तो यहाँ पर उदितोवा से वैकल्पिक इडागम होगा। इडागम पक्ष में तो देखिए गुण हो गया है वर्तित्वा, लेकिन यहाँ इडागम नहीं है वृत्वा, वहां पर ऐसा ही बनेगा, ये ध्यान रखें। मृदु का ऐसे ही वर्धित्वा, इडागम पक्ष में वो अकित हो गया क्योंकि है न कित्वा शेटा, इसलिए हमको याद रखें, हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में जस्ट। तो बाकी वृद्धवा, ऐसे दिबु धातु से देवित्वा, नहीं तो दित्वा, ये तो बना ही चुके, सेविता शिविता, ये पहले वाले नियम की हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब आइए कुछ और नियमों को भी देख लें। कुछ धातुएं हैं जो विकल्प से इट वाली हैं, उधर ध्यान देना। रघाधिभ्यश्च, जो रघादि गण में पढ़ी गई वो धातु हैं, वो अनिट है। ठीक है, तो नहीं, वो वेट है, वो धातु उनमें विकल्प सेट होता है। और देखिए और कौन कौन सी धातु वेट है, ये 3 सूत्रों को याद रखें। और दूसरा सूत्र है इसी में, स्वरति सूति सुयति धुयुदितोवा, स्वरति इत्यादि धातु, सूति सुयति और धुय और उदित धातुएं, ये सभी विकल्प सेट वाली होती हैं, उनके उदाहरण इधर मिलेंगे। तो विकल्प सेट वालियों में क्या होगा, ध्यान रखें, ऐसे 30 सह लुब्र सृषा प्लस इस यदि है 30, तो इसमें भी जो धातु पढ़ी गई है तीसरे सूत्र में भी, ये भी धातुएं कैसी हैं, वे एक विकल्प सेट वाली है। तो ये जो विकल्प सेट वाली धातुएं हो ना, उनमें एक ही कृपा करना, ये आपका न कित्वा शेठ नियम याद रखिए। यदि शेठ कित्वा होगा तो वहां पर वो अकित हो जाएगा, गुण वगैरह कर देना, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा नाम आप, दूसरा कार्य ये भी याद रखेंगे, जो आपका रलु विभधात हलादेश करके, यदि धातु रल्लंत है, हलादी है, एगो पद है, तो उसका जो नियम बताए थे या फिर उसका काम करना। तो यहाँ पर रघित्वा रध्वा, रध है कि हाँ रधादिभ्यश्च। ठीक है, तो रधित्वा और रध्वा। ठीक है, आगे है नशित्वा और नष्टवा, रसदर्शनी धातु का है ये, यहाँ पर इट हो जाएगा। और ऐसे ही तर्पित्वा तृप्त्वा क्षमु, ये उदित धातु है। ठीक है, ये इन्हीं के उदाहरण है कि उदित होने से आए, क्षमित्वा क्षांत्वा। और त्रपूष लज्जायाम, ये त्रपूष धातु है, इसमें उकार और शकार की संज्ञा हो जाती है, तो ये भी उदित कहलाएगी। तो त्रप बचेगा, तो त्रपित्वा इड होने पर, नहीं तो त्रप्त्वा। इस इच्छायाम है ईशित्वा, यहाँ पर तो हो गया है अकित, मतलब धातु को गुण हो जाएगा इडागम पक्ष में। और नहीं तो इश ऐसा ही रहेगा, इश त्वा, और इष्टत्व कार्य कर देना, ये संधि के कार्य करना मत चूकना, तो इष्टवा बन जाएगा, मतलब चाह कर, ये अर्थ हो जाएगा इसका। शह धातु का सहन करना, इडागम कर देंगे तो शह कहाँ गई है, ती शह लुभ, यहाँ पर शह धातु पड़ी है, तो शहित्वा शोध्वा। लुभ का लुभित्वा और लोभित्वा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लुभ धातु इसमें आई है तो वैकल्पिक इट है। इट तो यहाँ पर रघादिभ्य सूत्र द्वारा, मतलब एक तो इट विकल्प है, उसके बाद यह इसमें गुणादि कार्य फिर हो जाएगा। एक पक्ष में तो लोभित्वा में तो नहीं होगा, लोभित्वा में हो जाएगा, और लुब्ध्वा में तो इडागम ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इडागम भी विकल्प है। और आपका जो यह सूत्र है, एक तो आपका ये नक्त्वा शेटः, दूसरा रलौ विपदात हलादेश, तो उसके द्वारा यहाँ पर ये विकल्प से विधान किया जाएगा।
तो बन जाएगा आपका दूसरा लोभित्वा। और जब इट ही नहीं होगा धातु में तो वहां पर उस जगह लुब्ध्वा रूप बनेगा। ठीक है, तो आपकी यह स्थिति रहेगी। आइए अब आगे अगले नियम की चर्चा करते हैं। बस आप ये याद रखिएगा यहाँ पर कि जो रलुभ विवधात हलादि सच्च के नियम को जानता है और न कित्वा शेटा के नियम को जानता है, उसके लिए कठिनाई नहीं है। अतः जो धातु ईवर्ण उवर्ण पदावादी वाली होगी, हलादी होगी, रलंत होगी, उससे परे कित्वा को, यहाँ पर तो कित्वा को क्या कर देना है, सेठ कित्वा है तो उसको आप कित्वा यहाँ विकल्प से करते रहिएगा, बस इतना ही ये विशेष नियम है। आइए ऐसे ही कुछ अगले नियमों का भी वाचन मात्र कर लेते हैं। जैसे श्रेयोकः किति, ये इडागम का निषेध करता है। तो जहां इडागम का निषेध करना है तो वहां तो आपको ज्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है, वहां तो श्री धातु है तो श्रित्वा बन जाएगा। भू धातु में है श्रेयोकः किति लगेगा, इडागम का निषेध है तो भूत्वा, और पू धातु से पूत्वा, लू से लुत्वा, त्रि से त्रित्वा और सू से सूत्वा, ये रूप बन जाएंगे। मतलब श्रेयोकः किति के दायरे में जो आएंगे। श्रेयोकः किति सूत्र व्याख्यायित किया जा चुका है, आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद अपवादों को छोड़ करके शेट कित्वा का न कित्वा सेटा सूत्र द्वारा कित्वत नहीं होता है। ठीक है, तो उनके परे रहते गुणादि कार्य हो जाते हैं। जैसे देव धातु से आपने देखा था, यहाँ पर रलो विपदार्थ हलादे संस्चा इत्यादि ये सब लगा देना। चलो, देवित्वा दित्वा शिवत्वा उदितो वाला वाला नियम आपको बता चुके हैं, वो इसमें हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आगे कुछ ये बात ये भी कह रहे हैं कि कुछ विशेष धातुएं हैं, जैसे मृड मृद, उसके लिए एक सूत्र है बाकायदा कि मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वश कित्वा। तो इन धातुओं से परे कित्वा प्रत्यय कित हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कित्वा प्रत्यय कित होता है। ठीक है, मतलब शेट कित्वा भी कित हो जाता है, ये कह रहे हैं। मतलब जहां इट होगा वहां पर भी आप गुणादि नहीं कर पाएंगे जब कित है, और उससे पहले तो आप गुणादि कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, शेट कित्वा भी कित हो गया। जैसे इसलिए इन धातुओं का तो बिना गुण वाला रूप बनेगा, याद रखें। जैसे मृड है तो मृडित्वा, मर्डित्वा मत बना लेना। ऐसे मृद से मृदित्वा। अब आइए अगले पेज पर चलते हैं, कुछ नियम अगले पेज पर भी दिए हैं। ऐसे इसमें अब धातु है गुध, गुध से गुधित्वा, कुश भी आई है, कुशित्वा कलशित्वा। वध धातु को देखें आप, ये है बोलने अर्थ में, उदित्वा ये भी बनता है। वश धातु से उषित्वा, ये धातु इसमें पड़ी गई है, गुण वगैरह, इसको तो संप्रसारण कार्य भी हो जाता है, गुणादि नहीं, गुणादि कार्य नहीं होते हैं। तो उषित्वा, रुद से रुदित्वा, विद से विदित्वा, मुषित्वा और ग्रह से गृहीत्वा। यहाँ पर आपको याद ये रहे, ग्रहीत्वा, हाँ यहाँ पर कुछ दीर्घ संबंधित कार्य है उसको इंगित कर रहे हैं। बद बस और ग्रह में कित्व के कारण संप्रदान संप्रसारण भी हो जाता है, और ग्रह वाले टी दीर्घ से उसे दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये जाने रहेंगे। यहाँ पर रूप क्या बनेगा, गृहीत्वा, तो ग्रह को संप्रसारण हो गया तो क्या बनेगा, गृहीत्वा। बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं ग्रहीत्वा। यदि ऐसा कोई लिखता है समझ लीजिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर कित्वा प्रत्यय है, कित है, कित होने से संप्रसारण होगा ही होगा, तो गृहीत्वा बनेगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये कुछ नियम थे। तो यहां पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपका न कित्वा सेठ है, जैसा कि सेठ कित्वा कित होता है, ऐसे कुछ नियम यहाँ पर आपके नहीं लगे। ये इन विशेष धातुओं में, ये आपने जो धातु गिनी लगभग ये कोई 10 धातु हैं, इन्हें देख लेना। आइए इसके आगे चलते हैं। जिसकी उपधा में है नकार हो, ऐसी थकारांत या फकारांत धातुएं होंगी, उनमें भी सेठ कित्वा विकल्प से कित होता है। भैया कित के बड़े नियम है इसमें।
शेट कित्वा कित हो जाएगा। तो देखो वैसी थकारांत और फकारांत धातु हैं। जैसे पहली फकारांत देखिए गुम्फ धातु, तो गुम्फ धातु से गुफित्वा और गुम्फित्वा, यहाँ पर ये रूप बनेगा। और कित्त होगा, कित्त होने से क्या होगा, यहाँ पर फायदा ये है कि अनियता हलुपदाय किंगति से गुम्फ के मकार का लोप हो जाएगा, है वो नकार का लोप करता है वो, और वो मकार है वो नकार का ही बेटा है, ठीक है, नकार जब अनुस्वार करके, तो अनुस्वार वही चीज है, तो गुफित्वा गुम्फित्वा बनेगा। ऐसे ही श्रंथ धातु थांत है, यहाँ पर भी अन्यथा हलुपदाय किंगति कित पक्ष में तो लोप हो जाएगा, सर्थित्वा नहीं तो श्रंथित्वा। ऐसे ही ग्रंथ धातु से ग्रथित्वा नहीं तो ग्रंथित्वा। तो आपको ये नियम जानना होगा, वो नियम आपका ये है नोपधात थपहंताद्वा, ठीक है। लौक सिद्धांत कौंदी में चूंकि सब नियम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रूप बनते हैं, तो यहाँ पर बहमी व्याख्या कर रहे हैं, इनको संग्रह मात्र कर दिया है। बाकी आप ये तो नियम समझ ही गए, और अलुव्य पदार्थ हलादि संस्या वाला जो घ नियम है वो इन्होंने लिख दिया है। त्रिश मृष कृष धातु के विषय में भैया पीछे एक रह गया, इनका भी सेठ कित्वा विकल्प से कित होता है, तो त्रिशित्वा तर्शित्वा मृषित्वा मर्षित्वा और कृषित्वा कर्षित्वा। और सूत्र क्या है, क्या दर्शा रहे हैं, कृषि मृषे कृषि काश्यपस्य, काश्यप ऋषि के मत से ये सब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये घ वाला आप समझ गए, रलु विपदा थलादि संस्या वाला है ये नियम। और ऋजंत धातुओं से समझिए, ऋजंत धातुओं से स्वार्थ में न कित्वा सेटा से सेट कित्वा अकित हो जाता है, तो ऋणी को गुण द्वारा एकार आदेश होकर के ऋजंत धातुओं में क्या होता है, चाहे वो स्वार्थिक ऋणिचंत हो या हेतुमती वाला ऋणिच। स्वार्थिक ऋणिच मतलब चौरादी बाणा वाला, और हेतुमती ऋणिच आपका ऋजंत प्रक्रिया वाला। तो वहां पर जैसे चोरी और इट कर देंगे, त्वा कर देंगे, तो ये आपका ईकार को गुण हो जाएगा यहाँ पर, तो न कित्वा शेटा से अकित हो जाएगा, ठीक है। अकित हो जाने से गुण हो जाएगा, तो चोरे इत्वा बन जाएगा। ऐसे स्थापी धातु, स्थापी धातु आपकी हेतुमती चरणिच वाली है ना। स्था धातु से यहाँ पर आदंत धातु से पुक हो गया, तो स्थापी बन गया, तो स्थापी इत्वा स्थापे इत्वा और स्थापित्वा बन जाएगा। ऐसे भक्ष से भक्षित्वा, पठ धातु से वहां पर पाठी बना लेना, फिर पाठयित्वा पढ़ा करके, कथयित्वा कह करके, गणयित्वा क्षालित्वा इत्यादि यहाँ पर इन्हें भी बना लेना। छठा नियम देखिए, ऋजंत विषय के, ऋजंतों से परे यदि कित्वा के स्थान पर लेप किया गया है, तो वहां पर ऋणिटी सूत्रधारण का लोप कर देना चाहिए। तो जैसे सम पूर्वक चोरी धातु है, इससे आपने कर दिया लेप, लेप का या बचेगा, चोर धातु को गुण कर दीजिए और णी के ई का लोप करके संचोर्य बना लीजिएगा। विपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से विचिंत्य, यानी का मतलब है ऋठी करके अंडादि आर धातु के परिणति णी का लोप होता रहेगा, विचिंत्य प्रक्षाल्य। और यदि एक नियम इसी बता रहे हैं कि णी के परे रहते जो वर्ण, यदि उसकी उपधा में लघु वर्ण हो, तो न तो फिर वहां पर लेपी लघु पूर्वा सूत्र से णी को आदेश होकर के विगणीय और विगणय्य और प्रकथय्य ये रूप बनते हैं। अब सातवां नियम यह है कि लेप बलादी तो है नहीं, ठीक है, ये वाला तो नियम हम आपको बता चुके हैं। जो 7वें नंबर का नियम है वो डायग्राम वाला नियम है कि लेप में लेप बलादी नहीं है, और तो कित्वा में रहने वाला जो बलादित्व है वो इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि वो अलवृत्ति धर्म है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी धातु को इडागम नहीं होता, ये नियम हम आपको बता चुके हैं। आइए अब इससे कुछ अगले नियम की चर्चा कर ली जाए। और मित्रों भैया समय तो हो ही गया है, बस थोड़ी सी चर्चा और आपके साथ कर लें। अब 1 2 3 क्या ये वाला है क्या? यही है। कुछ कुछ बातों को ध्यान रखेंगे, जैसे जो धातु अनुनाद से कांत अनुदात्तोपदेश है, ऐसे स्थलों पर एक ये सूत्र है, नीचे देखें, अनुदात्तोपदेश वनत तनोत्यादि नाम अनुदात्त लोको झलो झली लोपो किंगति, इसके नियम में आप याद रखेंगे। तो जिससे ये जो धातुएं हैं मन, अन, गम,
यम रम नम इन धातुओं को तथा वन और तनोति इत्यादि धातुओं से परे। यहाँ पर क्या होता है, अनिट कित्वा है, मतलब इट न हुआ हो ऐसा कित्वा, तो उसके अनुनासिक का लोप हो जाता है। ठीक है, तो मन धातु से मत्वा, हन से हत्वा, गम से गत्वा, नम से नत्वा, देखिए अनुनासिक वर्ण का लोप है सब जगह। म म म म का है, ना है तो न न न का लोप है। यम से यत्वा, वन से वत्वा, तन से तत्वा, मतलब तान करके, विस्तार करके, तत्वा ये अर्थ होगा। नत्वा मतलब नमस्कार करके। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान दें साथ ही साथ कि परंतु यदि लेप परे हो तो पूर्वोक्त धातुओं में से तो नकारांत धातुएं हैं, उनके नकार का तो नित्य लोप होता है। लेकिन अब जो मकारांत बची, जैसे आपके इसमें देखिए नकारांत धातु मन हन, ये तो नकारांत धातुएं हैं, इनके तो नकार का नित्य लोप होगा। लेकिन जो मकारांत है जैसे गम, यम रम नम, ये सब वाली है ना, इनका क्या होता है, विकल्प से लोप होता है। कब, लेप में। तो मन धातु से अब मत्य बनेगा, ये नकारांत है। हन धातु से नित्य बनेगा, वन से प्रवंत बनेगा, तन से अवतंत बनेगा। तन धातु भी नकारांत है, लेकिन मकारांत है तो वहां पर मकारांतों में गम धातु से आगत्य भी बनेगा और आगम्य भी बनेगा। प्रवसर पूर्वक प्रणत्य भी बनेगा और प्रणम्य भी बनेगा। रम से विरत्य भी बनेगा, विरम्य, और यम से नियत्य और नियम्य। ये कार्य आपके होंगे। और सूत्रवा कौन है भैया, वाल्यपी। वाल्यपी, इससे ये व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा होने से तेन नान्ता नाम नित्यम, नान्त धातुओं से नित्य और मांत धातुओं से विभाषा, ये लोप होगा। ये नियम है भैया का न ल्यपी वाला। तो इस नियम को आप समझ गए हो गए। अब ऐसी 10वां नियम है, अनिटकृत्वा से परे जिन धातुओं के अंत में अकार, अंत्य मकार का लोप नहीं होता है, वहां अनुनासिक से कुछ झले लोपों की उपदादीर हो जाता है। ठीक है, पदानुसार परसमन होकर के कमित्वा, कांत्वा, क्रमित्वा, क्लांत्वा इत्यादि इन रूपों को भी समझ लेना चाहिए। धातु उदित है था उदितो वास्य वैकल्पिक होता है। कुछ नियम ये है 11वें नंबर पर, ये है आपका यति, स्यति, मा, स्था, इति, किति वाला नियम। यहाँ पर क्या होता है कि कित्वा प्रत्यय के परे रहते दो, सो, मा, स्था, जो कि सूत्र में जो धातु दी गई, इनको इत्त हो जाता है। जैसे दो धातु तोड़ने अर्थ वाली है, दो अवखंडने, तो दित्वा, सो को सित्वा, मा का मित्वा, स्था का स्थित्वा, ये इसमें पढ़ी गई है धातु आपकी यति, स्यति, मा, स्थाम। ठीक है, तो इनको यह कर लीजिएगा। और ही धातु का हित्वा, का हित्वा कैसे बनता है, अब जान ही चुके हो। दा को तो दो धद्गों से हो जाता है, तो दत्वा, इसके विषय में आप मूल में ही पढ़ चुके हैं। गई धातु से तो गीत्वा हो जाता है भैया। ठीक है ना, घू संज्ञकों में सर्वत्र ईत तो हो जाएगा। दो घू मास्था गापा जाति शाम हली, आकार को ईत तो कर लेना, तो घू मास्था गापा जाति शाम हली, और भी जो उसमें पड़ी गई है सूत्र में जो धातु, तो गई धातु है तो गीत्वा, और पा धातु है तो पीत्वा, धीट पाने का धीत्वा, याद रहे। ठीक है, और ध्यान रहे ल्यप प्रत्यय के, ल्यप प्रत्यय में तो न ल्यपी से निषेध हो जाएगा, तो वहां पर ऐसा काम मत करना, इकार मत करना वहां। तो ये है नियम। अब आइए अंतिम में एक स्क्रीनशॉट और देख लेते हैं। तो जिससे ये कुछ सामान्य नियम तो आप समझ ही जाएंगे मित्रों। इसके बाद 12 और 13, भैया 13 नियम है। ठीक है, हम 14 बोल गए थे शुरू में, तो कुछ घटा देना है। वैसे भी कुछ नियम तो बता ही चुके हैं आपको पहले। कई जगह पर क्या है कि उपसर्ग का भ्रम पड़ता है, तो आपको लगेगा करे यहाँ के त्वा को लिप क्यों नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के लिए दीजिए संग्रामयित्वा, संकेतयित्वा, तो आपको यहाँ पर सम उपसर्ग लग रहा हो, निवासयित्वा में नहीं उपसर्ग लग रहा होगा। तो भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये संग्राम नाम की खुदाई धातु है संग्राम, संकेत, निवास, ये खुद खुद शुद्ध धातु है टोटल। पाणिनि जी ने ऐसे धातु भी बनाए जिनमें आपको भ्रम होगा कि वो, तो आप समझोगे अरे यहाँ लेप क्यों नहीं हो रहा है। तो संग्रामयित्वा, संकेत में संकेतयित्वा, निवासयित्वा, आंदोलयित्वा,
ये सभी ऐसे धातु हैं, वो शुद्ध संपूर्ण धातु है। यहाँ पर आपको उपसर्गों का भ्रम नहीं पालना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना। अच्छी बात लगी मुझे, मैंने कहा आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए। फिर स्वार्थिक ऋजंत धातुओं की तरह हितुमन ऋजंत, सन्नंत और यंगंत या नाम धातुओं से भी ये ल्यप प्रत्यय हो जाता है भैया। ठीक है, तो सबसे इन्होंने करके भी बताया, जैसे पाठ ही धातु से तो आप ऋजंत से तो पहले ही करते आ रहे हो, पाठयित्वा संपाठ स्थापयित्वा संस्थाप्य, कित्वा भी कर रहे हो, ल्यप भी कर रहे हैं। दापयित्वा संदाप संचालित संचालित, और भैया ये सन्नंत से देखो चिकीर्ष, चिकीर्षित्वा चिकीर्ष, शुश्रूषित्वा शुश्रूष्य, तितीर्ष तितीर्षित्वा संतितीर है, संतितीर, यंगंत से लोलुयित्वा बिलोलुई, ये सब बन जाएंगे। मित्रों ये सभी कार्य हैं साधारण कार्य। ठीक है, अब आपको माने कि रूप देखने हो या क्या बनेगा, कि मुख्य मुख्य कार्य तो कुछ बता दिए सत्यम जी। ठीक है, अब कुछ कार्य बच गए, जैसे आपको और भी कुछ कार्य जानने हैं, तो उसके लिए क्या करें कि भैमी व्याख्याकार ने यहाँ पर पूरे के पूरे बहुत सारे कित्वा और लेप प्रत्यय के बहुत सारे रूपों को प्रक्रिया पूर्वक लिख दिया है। आप उन्हें वहां से देख लीजिए। यदि कुछ धातु छूट गया, आपको लग रहा है कि नहीं इसका क्या रूप है, तो आप उसमें एक कार्य यह करिए, अष्टाध्यायी.com पर जाकर के उसमें यहाँ पर कृदंत दे रखा है, तो वहां पर एक कित्वार लेप का रूप बनाया है, वहां देख लीजिएगा। आपको एक भ्रम जरूर पड़ेगा लेप प्रत्यय बनाते वक्त। लेप प्रत्यय में आपको ये भ्रम पड़ेगा कि वहां पर मैं उपसर्ग कौन सा लगाऊं, क्योंकि पूर्व में उपसर्ग रहते हैं वो दरअसल क्या है, नए भिन्न अव्यय के रहते, उसे ऐसे कहना चाहिए। आपको ये लगेगा कि यहाँ कौन सा उपसर्ग लगाया जाए, तो जो संगति, प्रसंग संगति के अनुसार, अर्थ संगति के अनुसार जो उपसर्ग है, कहीं प्र, अनु, वी, इस प्रकार के उपसर्ग आपको उसके अनुसार जोड़ लेने हैं। सम वगैरह ये उपसर्गों है, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि ऐसा ही क्यों। ठीक है, वो आप जोड़ सकते हैं उपसर्गों का, पर अर्थ की संगति देख लेना, तब वहां पर लेप कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप देख सकते हो इनको। ठीक है, और भैया अब अंत में हम आपको ये कुछ साहित्यिक प्रयोग जरूर बताना चाहेंगे इसके, एक पेज में बस। ये हमने चक्रधर नौटियाल हंस जी की पुस्तक से स्क्रीनशॉट लिया था। नियम आप जानते हो, कुछ उदाहरण मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये कुछ काव्यगत उदाहरण भी आपको देख लेने चाहिए। वैसे तो बहुत है, क्या कहें। वही संपायनो मुहूर्तमिव ध्यात्वा साधर्म ब्रवीत। ठीक है, तो ध्यात्वा साधर्म ब्रवीत। फिर है गीता का है ये, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा, यत प्लस ज्ञात्वा, यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो यहाँ पर है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, गत्वा प्रातः आरभ्य सायं यावत् त्वम अत्रैव तिष्ठ। तो आरभ्य देखिए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से आप प्रयोग में भी दक्ष हो जाइए इनके। उत्थाय हृदय लीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथा, ऐसा पाठांतर है इसमें। देवदत्तो वेदान अधीत्य विद्वान अभवत। तो इस तरीके के आपको ये वाक्य बना लेने हैं। अब मित्रों लास्ट में एक बात और कहूंगा, क्या कहें, वो इतनी बातें हैं कि मुझे लगता है कि ये तो अब ये भैया लास्ट है बिल्कुल, अब सुन लीजिएगा। एक विचार यहाँ पर भैमी व्याख्याकार ने इस जगह नहीं किया है। वो विचार ये है कि जब आप प्रयोग कर रहे हैं ल्यबंत का या कित्वांत का, तो विभक्ति इधर कौन सी लगेगी उससे पूर्व में। तो उससे पूर्व में मित्रों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये है। और द्वितीय के साथ साथ सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कारक में इसके आपको उदाहरण आएंगे, जैसे प्रासादात प्रेक्षके, प्रेक्षते का दे रहे हैं उधर, प्रसादम आरुह्य प्रेक्षते, आसने उपविश्य प्रेक्षते। तो यहाँ पर कर्म अर्थात द्वितीया भी होती है और सप्तमी भी होती है। ठीक है, स्थल स्थल विशेष के आधार पर देख लेना। द्वितीया का तो बहुत अधिकतर प्रयोग है, तो इसके और भी जो विभक्ति संबंधित नियम है वो कारक प्रकरण में भी एक बार चर्चा कर लेंगे।
तो मित्रों ये कुछ नियम थे जो यहाँ पर दर्शा दिए गए हैं, विशेष आप अब जान गए होंगे। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, समय हो गया है। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणमामि।